अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और मेरे पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मैं अजीज। दोस्तों, आज की वीडियो में एक भाई ने इंडिया से मैसेज किया, कमेंट किया। कुछ लोग पढ़ना जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, तो आपको बताता चलूँ। भाई कह रहे हैं जी 1 साल से मुर्गों का शौक कर रहा हूँ। लास्ट में 20,000 रुपए का मुर्गा लिया और उसको मैदान में उतारा, तो वो मैदान में उतरने से पहले ही दूसरे मुर्गे को देख के भाग गया। कोई ऐसी निशानी बताएं जिससे हमें पता चल जाए कि किस तरह का मुर्गा होना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये बताने वाला हूँ कि प्योर असील क्या चीज़ होती है। इसके ऊपर बाकायदा पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग थोड़ी सी भी जहमत नहीं करते, ज़रा सा नीचे जाके देख लिया करें। तो पहले नंबर पे आपको प्योर असील के बारे में बताऊंगा। सेकंड नंबर में आपको ये बताऊंगा कि मॉडिफाइड ब्रीड क्या होती है, यानी कि प्योर में से आप कैसे गेम बर्ड निकालते हैं, कैसे आपने मैदान मारने वाला मुर्गा निकालना होता है जो मैदान जीतते हैं। तो इसी के बारे में प्रॉपर डिटेल दी जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी जो वीडियो होती है मालूमाती आपको बआसानी मिलती रहा करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप सबके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही काम की बात है, और ये मैं आज एक लास्ट वीडियो अगेन बना रहा हूं। मैं बार बार एक टॉपिक पे वीडियो नहीं बना सकता। तो आज मैंने क्या किया, A to Z सारी चीजें लिख के सामने रख दी और आपको आज एक एक हिस्सा बताऊंगा कि कौन सा मुर्गा प्योर होता है और कौन सा मॉडिफाइड करके निकाला जाता है जिसको मैदानों में उतारा जाता है। क्योंकि ऐसे मैंने कई वीडियो बनाए हैं जो कि मेरे जो है कि डिलीट हो चुकी हैं, यानी किसी उसके ऊपर जो है कि कई लोग दोस्त कुछ तो सुनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं अल्लाह उनको जो है अकल हिदायत दे, वो फौरन से रिपोर्टें मारना शुरू हो जाते हैं। मैं बेसिकली आप लोगों के साथ एक नॉलेज शेयर कर रहा होता हूँ, कोई ये नहीं कि मैं आप लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के पास ऐसे गेम बर्ड्स होते हैं तो आप उनकी पहचान कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अच्छे कमेंट करने होते हैं तो वो मैं अपने पास संभाल के रखता हूँ। बाकी हेटर्स के लिए मैं हमेशा से यही कहूँगा कि आप एक दफ़ा छोड़ के 1000 दफ़ा कमेंट्स करें, मुझे आपके कमेंट्स वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसी वीडियोस मैं हर 1-2 दिन बाद चढ़ाता रहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये बताता चलूं कि आपको सिंपल मिसाल दूं कि एक प्योर असील की मिसाल होती है एक दूध की तरह। दूध क्या होता है? जो पीने वाला दूध होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर से निकलता है देसी घी। फिर हम इसको और थोड़ा सा गर्म करते हैं तो इसके अंदर से निकलता है मक्खन। तो अब जो मक्खन होता है उसको दूध नहीं कहा जा सकता, और जो देसी घी होता है उसको भी दूध नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बात जरूर होती है, अगर दूध ना हो तो ये दोनों चीजें आपकी नहीं निकलेंगी। अगर आप कहें कि मैं दूध के बगैर मक्खन और जो सा इसके अलावा जो है देसी घी निकाल लूं, तो ये आप हवा से या पानी से नहीं निकाल सकते। तो प्योर असील की मिसाल भी ये होती है कि वो एक साफ सुथरा असील मुर्गा होता है जिसकी कुछ निशानियां होती हैं जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने इसको बहुत गौर से सुनना है। ये पॉइंट आपने समझ लिया तो आप समझ जाएं कि आप एक परफेक्ट शिकारी बन चुके हैं। ये मैंने वीडियो काफी दिन सोचने के बाद, समझने के बाद एक ऐसे अल्फाज इकट्ठे किए जिसको बहुत ज्यादा आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। तो मेरे भाई, जिसका मुर्गा मैदान से भाग गया, अगर उसने 20,000 का लिया, आपने अगर 20 लाख का भी लिया होता तो वो मैदान से भाग जाता। प्योर असील, फैंसी असील, या फिर जो आप दूसरे कंट्रीज के असील मंगाते हैं, वो घर की खूबसूरती के लिए होते हैं, रौनक के लिए होते हैं। आप उसको घर की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चमन की यानी कि अपने लॉन की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बैल्कनी की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बड़े हाइट वाले मुर्गे हो गए, छोटी हाइट वाले मुर्गे हो गए, होती तो वो ब्रीड्स हैं, यानी कि उससे वैसे ही डिटो कॉपीज निकलती हैं। लेकिन हर मुर्गा भी आपका मैदान में उतारने वाला नहीं होता। सबसे पहले प्योर मुर्गे के बारे में आपको बताता चलूं कि मैं हमेशा से आपको बता रहा हूं कि मुर्गे की आंख, नोक, नली तीनों का एक जैसा कलर हो, यानी कि आंख का, उसकी चोंच का, उसकी नली का। और चोंच में हल्का हल्का परों का अगर कलर आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्योर मुर्गा है, यानी कि ओरिजिनल नस्ल का मुर्गा है। ये तो बात अब आपको समझ आ गई। उसके अलावा जो है आपने क्या देखना होता है कि मादी कौन सी होनी चाहिए। आज अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं और किसी उस्ताद के खुड्डे पे जाके आप सीखना चाहते हैं तो बेशक आप जा सकते हैं। आपको मैं रोकूंगा नहीं। खुड्डे में आपसे वो 6-7 साल अच्छी तरीके से सफाइयां करवाएंगे, और आप ये जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये बातें आपको आज दिन तक किसी ने भी नहीं बताई होंगी और ना ही कोई आपको बताएगा। मैं आपको क्यों बताता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क की इंडस्ट्री उठे। वियतनाम को देखें, उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस चीज़ की। जापान को देखें, उनकी एक बहुत बड़ी, इंडोनेशिया को देखें, चाइना को देखें, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
खुदा का वास्ता इस इंडस्ट्री को संभालो। अपने मुल्क के मुर्गे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसे अपने पैसे ना ज़ाया करें। फिर चाहे आप इंडिया से हैं, फिर चाहे आप बांग्लादेश से हैं, फिर चाहे आप पाकिस्तान से हैं, तो आप अपनी इस इंडस्ट्री को तब भी संभाल सकते हैं जब आप एजुकेट होंगे, जब आप पढ़े लिखे होंगे। जाहिलों के हाथ में जो है ना कि इसका सारी भाग दौड़ पड़ी हुई है, वो आपको कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ आपको ये बता देते हैं दुम नीचे हो और दुम ऊपर हो। ये आगे चल के आज के ऊपर मैं आज आपके साथ बात होगी, दुम नीचे की और दुम ऊपर की क्या कहानी होती है, क्या चीज होती है। पहली चीजें मैंने आपको बता दी है, नोक नली और आंख का कलर एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद मिजाज आ जाता है। मिजाज आंखों से देखा जाता है, आंखों के अंदर अगर गहरे लाल लाल बड़े बड़े डोरे होते हैं और काली पुतली के अंदर घुस रहे होते हैं जाके, तो ये गर्म मिजाज मुर्गे की निशानी होती है। इसमें फेक या ओरिजिनल की बात नहीं होती, ये एक प्रिजर्वेटिव ब्रीड है। जैसे कि पहले मैंने आपको मिसाल में बताया कि दूध को जितना जितना उबालोगे उसमें से कोई ना कोई चीज निकलती रहेगी, या फिर आगे चल के जो है आपका देसी घी, इस तरीके से ये चीजें निकलती रहेंगी। तो ये मैं आपको छोटी मिसाल में समझा रहा हूं कि आपने किस तरीके से निकालना है। सफेद दूध, मेन जो प्योरिटी होती है वो दूध होता है, ठीक है। दूध से आपने जो चीज निकालनी है वो आपको मिलेगी। निकालनी कैसे आगे चल के आपको बताता रहता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ आए और वीडियो जो है कुछ कंफ्यूजन ना बने। तो प्योरिटी में ये आपने देख ली। नेक्स्ट चीज आपने देखनी होती है कि मुर्गे की दुम नीचे होनी चाहिए, ये प्योरिटी की निशानी है। अगर दुम थोड़ी सी उठी हुई भी हो तो वो फाइटिंग में तो चल जाते हैं या गेम में तो चल जाते हैं, लेकिन प्योरिटी में उसको नहीं गिना जाता। ये आज अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे। बाकी बर्दाश्त की जो कहानियां वो सारी असील बर्ड्स में, आगे चल के जो गेम बर्ड्स होते हैं उसमें आपको कहानी सारी समझाने वाला हूँ। बाकी जो उसकी नलियों की बात है, नलियों में आपने देखना होता है कि नलियां सफेद होनी चाहिए। पीली नली भी अच्छी होती है, यानी कि क्रीम कलर की जो नली होती है, यानी कि ना सफेद होती है और ना बहुत ज्यादा पीली होती है, क्रीम कलर की होती है, वो नली भी बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन मुर्गे के साथ मुर्गी का आपने लाजमी देखना है कि मुर्गी में वो चीजें लाजमी होनी चाहिए। अगर मुर्गी क्रॉस में होगी, उसकी भी इसी निशानियों को आपने देखना है, नोक, नली और आंख का। आप अगर किसी भी शिकारी यानी कि मशहूर शिकारी के पास चले जाएं, उसे कहें जी मुझे मुर्गी चाहिए, वो आपको कभी मुर्गी नहीं देगा। प्योर ब्लड लाइन का मुर्गा दे देगा, आपको लाखों का दे देगा, लेकिन आपको करोड़ों में भी मुर्गी नहीं देगा। कहेगा भाई इधर सामने लाओ, हलाल कर लो, यखनी बना के खा लो, लेकिन मुर्गी आपके साथ नहीं जाएगी। मैं अपने घर की नस्ल नहीं देता। ये इतनी सी जो बात है आपके अगर दिमाग में फिट हो जाए, कान की खिड़की खोल के आप समझ जाएं कि नस्ल जो है मुर्गी से चलेगी। मुर्गी ने ही आगे गेम बर्ड चलाना और मुर्गी ने ही आगे प्योर ब्लड लाइन चलानी है। मुर्गा आप चाहे जितना मर्जी अच्छी लें, आपका मुर्गा जो सा है वो सिर्फ मुर्गी बना सकता है, लेकिन मुर्गा अपने जैसा मुर्गा नहीं बना सकता। मैंने ऐसे ऐसे मुर्गे भी देखे हैं जो है 20-20 टाइम, 30-30 टाइम कहते हैं जी ये दूसरे मुर्गे को छड़ता नहीं है, बिल्कुल छोड़। वो उसके बच्चे मैंने हारते हुए देखे हैं, दौड़ते हुए देखे हैं, ठीक है। फैंसी होते हैं, खूबसूरत होते हैं, एक नंबर होते हैं, लेकिन दौड़ते हुए देखते हैं। अब आगे चलते हैं, आपको मैंने छोटे अल्फाज में प्योर ब्लड लाइन के बारे में बता दी। अब आगे हम चलते हैं गेम बर्ड की बात करते हैं, ठीक है। अब आपके खुड्डे में जो आप बर्ड्स को लेके आते हैं उसके मिजाज को देखना होता है। ये नहीं कि आपने यहाँ से 20,000 का खरीदा और इधर से आपने खुड्डे में उतार दिया और आपने कहा जी ये गेम। ऐसा मेरे भाई बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ऐसा अगर आप समझते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, तो ऐसा आपको कभी नहीं होगा, और ना ही ऐसा बर्ड आपका नाम जो ऊंचा करेगा, रोशन करेगा, बल्कि वो खुड्डे से भागेगा। शुक्र करें वो भागा है, खुड्डे में उसका हार्ट फेल नहीं हो गया। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि एक बर्ड को देखना पड़ता है कि वो क्या चीज होती है, उसमें किन किन पॉइंट्स को देखना पड़ता है, आज यही मैं आपको समझाने वाला हूं। और ये पॉइंट आपने बहुत गौर से देखना है। नंबर 1 आपने ये देखना है आपके मुर्गे की जो किस तरीके से है। अगर उसकी पुतली छोटी आ रही है तो आपका मुर्गा बहादुर है। फिर आपके हाथ में भी उसकी आंख छोटी आ रही है, आपके जो है कि घुमाते फिराते भी 10 लोग उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं पेड़ में, तो भी उसकी आंख की पुतली छोटी रहती है, यानी कि वो बड़ी नहीं करता और बार बार छोटी करता है, चील की तरह ऐसे ऐसे घुमाता है अपनी आंख को। तो ये मतलब होता है, अब घुमाने का मतलब ये झपकाना नहीं होता, ये जो अंदर पुतली होती है ये आपको वाजे नजर आएगी ऐसी छोटी बड़ी होती है। तो ये अगर वो चीज कर रहा है तो इसका मतलब ये आपका मुर्गा एक अच्छा गेम बर्ड बन सकता है, ठीक है। अब आगे चल के आपको बताता हूँ कि उसकी खासियत क्या क्या होनी चाहिए। मेरे साथ अक्सर लोग जो है कमेंट कर रहे होते हैं, मेरे पुराने जो वीडियोस थे वो तो खैर डिलीट हो गए हैं, क्योंकि उसमें मैंने मुर्गों की तस्वीरें लगाई थी। आज के वीडियो में मैं तस्वीरें नहीं लगा रहा, आपको इंटेंशनली समझा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज मैं लगाता हूँ फिर आप वो ढूंढने लग जाते हैं, तो ऐसी चीजें आपको नहीं मिलती। हर बंदे ने अपना प्रिजर्वेटिव किस्म की एक ब्रीड बनाई होती है, तो आपको जो चीजें बता रहा हूँ यही आपने देखनी है। सबसे पहले आपने आंख को देखनी है, आंखों के डोरों को देखना है। अगर आपके मुर्गे की आंखों के डोरे गहरे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका मुर्गा बहुत ज्यादा गर्म मिजाज है, दूसरे मुर्गे को देखते ही वो जो है पै जाने वाला है, मतलब उसको पड़ जाने वाला है।
तो पहली चीज आपने ये देख लेनी है कि आपका मुर्गा जो है उसकी आंख जो है वो पुतली छोटी होनी चाहिए। ये दलेर असीलों की निशानी होती है। और जितनी पुतली खुली होगी, यानी कि पुतली अंदर का ऐसा जो मैं बता रहा हूँ खुली होगी और ऊपर व्हाइट वाला ऐसा कम नजर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका बर्ड स्ट्रेस में है, खौफ में है, डर में है, या फिर आपके बर्ड जो है हाथ का आदी नहीं था, किसी ने पिंजरे में उसको रखा हुआ था, फीड पे पाला है। ये बहुत सारे मैटर ये चीजें करते हैं। गेम बर्ड्स के अंदर ये आप फीड का, इन चीजों का बहुत ज्यादा मैटर होता है कि अगर आपने बॉयलर पे मुर्गे को पाला होता है, मुर्गे को पता होता है मेरा जिस्म नरम है, मेरे जिस्म पे गोश्त ज्यादा है, मैं उठूंगा तो मेरी टांगों में दर्द होगा। ये हर इंसान को जिस तरह अपनी जिस्म की ताकत के बारे में पता होता है, मुर्गों को, जानदारों को, इन चीजों को अपने जिस्म की ताकत के बारे में पता होता है कि भाई अगले को मैं देख रहा हूँ वो क्या चीज है और मैं क्या चीज हूँ। तो ये खौफ लेके मुर्गा जो अक्सर निकल जाता है। उसे पता होता है कि भाई मैं इस काम के काबिल नहीं हूँ। सिंपल मिसाल ये दे दूं कि मैं एक बंदा हूँ जो कि वीडियोस बनाता हूँ, मेरे हाथ औरतों की तरह नरम है। कल मुझे कोई कहेगा कि भाई आप आ जाओ कुल्हाड़ी ले लो, या फिर आप आ जाओ जो फौज के साथ खड़े हो जाओ, तो मैं उनके साथ उस तरीके से नहीं खड़ा होता। मुझे 1 साल 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, पट्टे मजबूत करने पड़ेंगे, जिस्म मजबूत करना पड़ेगा, फिर जाके मैं 17-18 घंटे की ड्यूटी कर सकूंगा। इसी तरीके से हैवी ड्यूटी जो बर्ड्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। गेम के 2 असूल होते हैं, आपको बता दूं। पहले असूल में खुले कील कांटे वाले असील होते हैं, दूसरे में जो से आपके जो से होते हैं बंद गद्दी वाले असील, यानी कि बंद कील कांटे वाले जो बर्ड्स होते हैं वो होते हैं। बांध वाले कौन से होते हैं? जिनके जो पाँव के ऊपर जो कील होता है उसको बांध कर गेम कराई जाती है। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे जिनके जो खुले कील कांटे होते हैं, 2 मिनट की गेम होती है, उसमें कुछ पता नहीं होता कौन सा जीत जाएगा कौन सा हार जाएगा। हाँ, लेकिन बंद गद्दी में ये पता होता है कि किसने कितनी ज्यादा अच्छी तैयारी कराई है, जिसके बर्ड का जिस्म कितना सख्त है, हड्डी जितनी सख्त है, उसके बारे में फैसला होता है कि ये विनर है और ये लूजर है। ये चीज होती है, सिंपल आपने देखनी। अब क्या क्या देखना है? आंख का तो आपको मैं पहले क्लियर बता चुका हूँ। चोंच छोटी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। जरी वाली हो तो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि उसकी निशानी ये होती है कि ये जरी वाली चोंच जो सी है, इसका जो मुर्गा होगा वो मजबूत नोक वाला मुर्गा होगा। जो मेन जो चीजें होती हैं वो यही होती हैं। उसके बाद पाँव की बारी आ जाएगी। पाँव बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। पीली नली है या सफेद नली है, खुश्क होने चाहिए, गुलाबी नली नहीं होनी चाहिए। मुझे उस दिन एक भाई ने दिखाया अपना मुर्गा, कहता भाई ये कैसा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मुर्गा, लेकिन पाँव गुलाबी होने की वजह से मैंने कहा भाई इसको आप गेम बर्ड ना ही बनाओ तो अच्छी बात है। बाकी मैं आप सबको कहता हूँ कि ये मुर्गे जो है गेम के लिए नहीं बनाए गए, ये घर की खूबसूरती के लिए बनाए गए हैं। एक अलार्म की तरह होते थे, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी चोल होती है तो अच्छी चीज आप इस्तेमाल करें, अच्छी चीज आप लें जिसको तकलीफ कम हो। टांगे उसकी जो सी मजबूत होनी चाहिए, हाथ में उठाओ तो पता चले। पंजा खुला होना चाहिए, जमीन पे अच्छे तरीके से ग्रिप कर सकता हो। नाखून उसके जो से आगे से थोड़े मुड़े होने चाहिए ताकि जमीन के ऊपर अच्छा पंजा बना सके। गर्दन उसकी छोटी होनी चाहिए, कुंडियां मजबूत होनी चाहिए। ऊपर जो ताज, अक्सर लोग कहते हैं भाई बड़े ताज वाले गेम करते हैं, गेम तो हर मुर्गा करता है भाई। मेरी तरफ से तो गेम जो है एस्ट्रोलो मुर्गा भी करता है, गोल्डन मिस्री भी करता है, सारे करते हैं। लेकिन उसकी कुछ चीजों को देखना होता है। ये ताज जो से जितना छोटा होगा वो उतनी ज्यादा कम पकड़ाई देगा, उतनी ज्यादा अच्छी गेम करेगा। उसके अलावा जो है मुर्गे की जो सी सबसे मेन चीज जो देखी जाती है, सीना। जो आपके बंद गद्दी के सील होते हैं उसका सीना चौड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि मजबूत होना जरूरी है। लेकिन अगर आपका खुले कील कांटे का बर्ड है, उड़ान आप चाहते हैं, तो उसका सीना ना ज्यादा कमजोर होना चाहिए ना ज्यादा खुला होना चाहिए, दरमियान साइज का होना चाहिए, और हल्का सा उसका इस जगह से नजर आना चाहिए गोश्त। पट्ठों की बात आ जाए तो उसकी जो पर का ये वाला हिस्सा आप जब देखते हैं, जब वो पर बंद रखता है तो ये वाला हिस्सा आपको मोटा नजर आना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसके जो परों में खून का बहाव बहुत ज्यादा होता है। अब ये नहीं कि किसी भाई ने बताया कि जी ऐसे जी पर बड़े मजबूत होते हैं, आप परों से उठा के ऐसे उसको लाओ, ऐसा हरगिज नहीं करना। कोई ना कोई ज्वाइंट उसका निकल जाएगा। है तो वो फिर भी मासूम चीज है ना, आपके जोर के बराबर तो नहीं है। तो आपने क्या उसके ऐसे परों को देखना है, जब वो पर मारता है तो उसकी आवाज को सुनना है कि आया वो मजबूत आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ये पट्ठों की मजबूती जो सी होती है, ये गेम बर्ड्स की देखना बहुत जरूरी होती है। दोम का खड़ा होना या छोटा होना, इसमें मैं अक्सर कहता हूँ इस फजूलियात में आप नहीं पढ़े तो अच्छी बात है। अगर गेम बर्ड्स आप ले रहे हैं तो दुम खड़ी में भी आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, आप उसकी गेम भी करा सकते हैं, आप उसको भी आप मैदान में उतार सकते हैं। अगली जो सबसे मेन चीज, उसके पट्ठों को, टांग के पट्ठों को ऐसे देखना, और टांग के पट्ठों के नीचे जो नली का जोड़ शुरू हो रहा है उसके ऊपर आपने ऐसे हाथ रख के उसको जरा घुमाना है। अगर वो जोड़ ठुका हुआ है, बंद है, तो बहुत परफेक्ट मुर्गा है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो दुम का जोड़ है उसको भी आपने देखना है। बंद हो तो ठीक है, अगर थोड़ा सा हल्का सा खुला हो तो ये आपने कंफर्म कर लेना है कि ये कील मारने वाला मुर्गा है, कील कांटा चलाने वाला मुर्गा है।
ठीक है, उसमें अगर बड़ी मतलब बड़ी नस्ल का मुर्गा हो, या जैसे कि बंद गद्दी का मुर्गा हो, तो उसका भी जो कील कांटा अगर मजबूत होगा तो सबसे ज्यादा जबरदस्त होगा। और पाँव चलाने वाले मुर्गों की निशानी होती है कि ज्यादातर वो पाँव जब उठाओ तो इस तरीके से अपने पाँव को रखते हैं, ठीक है। वो जो कांपने वाले मुर्गे होते हैं वो कील चलाने वाले मुर्गे होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वो पाँव चलाने वाले होते हैं, लेकिन हकीकत में वो कील चलाने वाले होते हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती। अक्सर दोस्त में से पूछ होता है, मेरे भाई ये कोई बीमारी, ये बीमारी नहीं होती। वो मुर्गा जो सा है कि वो अपनी ग्रेप बनाने के चक्कर में लगा होता है, इसलिए उसके पाँव इस तरीके से लरज रहे होते हैं। तो ये जो आम पहचान है ये होनी चाहिए। और दूसरा, परों का आपने बहुत ख्याल रखना है। गेम बर्ड्स की जो गर्दन के ऊपर पर होते हैं, ये एक सेफगार्ड की तरह काम करते हैं। फेस के ऊपर मैं अक्सर आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि ये वाली चीज जो सी है मुर्गों की, ये उभरी हुई होनी चाहिए और आंख धंसी भी होनी चाहिए। जितनी छोटी आंख अंदर की तरफ होगी, धसी हुई, और आधी आधी जो नजर आ रही होती है वो भी बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन अक्सर रामपुरियों की जो क्रॉस में ब्रीड आ रही होती है, या लोगों ने रामपुरी को क्रॉस किया होता है मादी के साथ, तो उनके ये फायदा होता है कि फेस बहुत खिंचा हुआ होता है, उनका फेस सूझता नहीं है। अक्सर जो गोल मुंह वाले बर्ड्स आप लड़ा रहे होते हैं, तो क्या होता है उसके चेहरे पे जब कील लगता है या नली चौपुक की तरह उसके चेहरे पे लगती है, तो चेहरा सूज जाता है, आंखें बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेचारा गेम नहीं कर पाता। तो ये मोटी मोटी निशानियां अगर आप इसके ऊपर जो है अमल कर लेंगे तो आप एक अच्छी गेम बर्ड बना सकेंगे। अगली बात आ जाएगी कि ट्रेनिंग क्या करनी चाहिए। ट्रेनिंग में 3 तरह की ट्रेनिंग होती है, उसके ऊपर बाकायदा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। एक, आप जब 2000 ग्राम का मुर्गा होता है तब से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। एक वो होते हैं जो मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा के जो है 1.5-2 महीने में मुर्गे को तैयार करते हैं। एक ये होते हैं कि जो एस्टेरॉइड वगैरह देते हैं, तो वो भी 2 महीने में तैयार होता है। और चौथा जो आपको बता दूं, जो सही जो अच्छे जो शिकारी होते हैं या अच्छे जो शौकीन लोग होते हैं जो बर्ड्स को तैयार करते हैं, वो जिस टाइम पे उनका चूजा 1.5 से 2 महीने का हो जाता है, वो तब से ही तैयारी लगा देते हैं और वो मरते दम तक तैयार ही रहता है। और ऐसे ही मुर्गे जो होते हैं मैदान मारने वाले मुर्गे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको सारी बातें वाज़ेह समझ आ गई होंगी। समझ आई तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।